अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, समीरा निसार CEO वेब इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ मैं अपने गेस्ट के साथ। और मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी आपसे। ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्ट्रेट इजी कंसल्टेंसी. He is a senior corporate professional, and the most important thing about him is that he is a growth consultant. He is not a business consultant that he is coming and he is going to give you some tips regarding to the business, and he is a business consultant. He is a growth consultant. ग्रोथ इन अ सेंस कि ये आपका बिजनेस को भी ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, या आपको कुछ ऐसे टिप्स है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता सकते हैं जिससे आप अपनी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को भी इन्हेंस कर सकते हैं। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो शहजाद साहब। थैंक यू सुमेरा। जी थैंक यू सर, फॉर योर आज का काइंड वर्ड। मेरा ख्याल है आपने काफी से ज्यादा तारुफ करवा दिया। इतनी बड़ी चीज नहीं हूँ, लेकिन सर चलें अगर बहरहाल। हम आपके प्रोफाइल को देखते तो फिर तो बहुत कुछ निकलता था। मैंने इन शॉर्ट वो चीज पकड़ी है उसमें से जिसको मुझे लग रहा है कि आज के हमारे टॉपिक के साथ जिसका लिंक होगा, क्योंकि जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, हमारी कोशिश होगी कि हम 4 से 5 कैटेगरीज जो हैं प्रोफेशनल्स की, जो स्टार्ट कर चुके हैं, जो करने वाले हैं, जो करके बदलना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन को, स्विच करना चाह रहे हैं जॉब, मतलब 3 से 4 कैटेगरीज जो हैं हम उनको फोकस करेंगे। और उसके लिए हमने जो है आपकी ये स्किल, आपकी एक्सपर्टीज जो है उसको हमने मेंशन किया है। तो सर थैंक अपने यू। टॉपिक की तरफ आते हैं कि ग्रूमिंग ऑफ यंग एंड एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये क्यों ज़रूरी है इनकी ग्रूमिंग, और इसके टूल्स अगर थोड़े से आप हमें बताएं प्लीज़। थोड़ा सा मैं पहले इंट्रोडक्शन की तरफ जाता हूँ, फिर हम टूल्स को। जी सर, जी तो आज प्लीज़। आज सेशन में हमने यही डिस्कस करना है कि टूल्स क्या हो सकते हैं और किस किस लेवल पर हम इसको ले सकते हैं, जी इसका सर। फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा फॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पर्सनल ग्रूमिंग के लिए कुछ बताया जाए। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें भी एकेडेमिया और जो इंडस्ट्री है उसके बीच में बहुत गैप एक नजर गैप आता है। नजर यानी आता है, जी बिल्कुल एग्रीड। और और वो गैप ऐसा है कि जब एक यंग प्रोफेशनल अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब मार्केट के लिए निकलता है तो उसको परेशानी नजर आती है, उसको सोल्यूशन नजर नहीं आता, उसको डायरेक्शन नहीं मिलती, उसको अपनी करियर चॉइस के लिए कोई गाइडेंस नहीं होती है। मैं बिल्कुल मैं इस चीज़ से वाकिफ हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट करियर प्लेसमेंट सेंटर भी होता है। मैं खुद कुछ जगह पे उसका पार्ट भी हूँ, और उसके अलावा ग्रूमिंग के कुछ कोर्सेज भी करवाए जाते हैं जिसमें आपका सीवी राइटिंग और ये वो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ ये बात पूछना चाहूंगी, क्या उन लोगों के लिए भी कोई हल है आपके पास जिनको पता ही नहीं था और उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया और अब उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ खड़े हैं और उनको कहाँ जाना है? क्या ये हमारा जो आप जिस बारे में बात करेंगे, हम इस टॉपिक में जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, क्या देखिए ये हम लोगों के लिए भी हेल्पफुल है? जी थैंक यू। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया और टाइमली आपने रेज कर दिया। इसमें वो लोग भी आज हम बात करेंगे, जब प्रोफेशनल ग्रूमिंग की हम बात करते हैं तो इसमें दो तीन डिफरेंट कैटेगरीज हम डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, वो यंग प्रोफेशनल जो भी ग्रेजुएट होने जा रहे हैं या होकर तैयार बैठे हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं, और उनको उनको किन चैलेंजेस का सामना होता है और उनके लिए क्या हम सोल्यूशन एडवाइस कर सकते हैं, या उनके लिए जी कुछ टिप्स हम जो जो भी इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में पॉसिबल होगा हम शेयर करेंगे। उसके अलावा वो प्रोफेशनल जो ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसी कंपनी में उसी जॉब के ऊपर रहते हुए अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, मीन्स ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं और प्रोफेशनली एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। ये एक और डायमेंशन आज की हमारी डिस्कशन में रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये डिस्कशन भी हम करेंगे कि जो यंग प्रोफेशनल अपनी किसी करंट जॉब पे मौजूद हैं और वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, किसी बेहतर कंपनी में जाना चाहते हैं,
तो उसके लिए वो रेडीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज कैसे देख सकते हैं, कहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे। और इसमें सर यहाँ पे इंटरेस्टिंग फिर मैं बात एक जो, और कैटेगरी को जी, मेंशन करवाना चाहूंगी, उसके बारे में हमारे पास कोई सोल्यूशन है या नहीं। मैं वो उधर ही बच्चे आने लगा था। जो बच्चे फाइनल ईयर में है, उनका भी कोई है हमारे पास सोल्यूशन, जो जी फाइनल ईयर बिल्कुल, में है? मैंने पहले कहा कि जो लोग ग्रेजुएट होने जा रहे हैं और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये दोनों कैटेगरीज आ गई। एक कैटेगरी इसमें और मैं शामिल करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। उसमें ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए और उनके फ्यूचर के लिए, चाहे वो जॉब पर हैं या अभी जॉब रेडी होना चाह रहे हैं, यानी जॉब रेडी मार्केट में आने वाले हैं, जॉब मार्केट में, उनके लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स दे सकते हैं या क्या क्या चीजें। तो इस ये हमारा टॉपिक होगा। और अगेन हर स्टेज के लिए अपने डिफरेंट टूल्स होते हैं। और मैं जब अपनी जर्नी देखता हूँ, करियर जर्नी, जब मैंने एज अ प्रोफेशनल अपनी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया अपनी करियर का, तो मुझे क्या चैलेंजेस फेस हुए और गाइडेंस कहाँ पे मिल जाती, तो शायद मैं जहाँ आज था उससे बेहतर होता या ना होता, बहुत मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि ये पार्ट मिसिंग है हमारे, अनफॉर्चुनेटली, हमारे यंग जनरेशन के लिए, जिस पे बहुत काम हो सकता है। और इसमें जितनी भी गाइडेंस दी जाए, जिस तरह से भी, जिस भी प्लेटफॉर्म से दी जाए, वो कम है। बिल्कुल। सर हमारे पास सरफराज मुनीर की तरफ से एक क्वेश्चन है। ये जो है एक सक्सेस कोच हैं और इन्होंने कराची से हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सरफराज फॉर ज्वाइनिंग अस, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट का जो गैप है दरमियान में, जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं और जो हमें जो वहाँ से स्किल्स तो नहीं, जो हमें नॉलेज देके फील्ड में भेजा जाता है, तो देयर इज सम गैप। तो उस गैप के बारे में आप कुछ थोड़ा सा हमें मजीद डिटेल में बताएं प्लीज। देखिए, वो गैप अगर मैं कुछ तो आपने इंडिकेट कर ही दिया, और कुछ मैं मजीद उसको एलेबोरेट कर देता हूँ कि पहली बात तो ये नॉलेज और स्किल सेट में सेल्फ जो गैप होता है, वो एक्सपेक्टेड होता है कि जब आप एक एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलते हैं और मार्केट में एज अ पोटेंशियल प्रोफेशनल आते हैं, तो उस वक्त आपके पास नॉलेज जरूर होती है, लेकिन वो स्किल सेट नहीं होता जो कंपनीज देख रही होती है, जो कंपनीज को दरकार होता है और जिसके थ्रू वो, जिस स्किल्स के थ्रू वो आपसे परफॉर्मेंस ले सकती है। देखें, एंटरप्राइज चाहे कोई भी हो, चाहे वो सोशल सेक्टर की हो या बिजनेस सेक्टर की हो या इवन फिलंथ्रोपिक हो, उन उन सब के सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव वो थ्रू प्रोफेशनल्स मीट करते हैं। प्रोफेशनल्स के पास अगर स्किल सेट मौजूद ना हो, तो ये एक चैलेंज क्रिएट रहता है, जो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल का एक गैप है। एक और जो गैप है वो हमारा एटीट्यूड का भी आ जाता है, क्योंकि एटीट्यूड वाइज और मेंटली वो माइंड फ्रेम हमारे मोस्टली यंगस्टर्स का नहीं होता, जो कि किसी भी जॉब के लिए या किसी भी प्रोफेशन के लिए दरकार होता है। तो दो, मेरे हिसाब में इन चैलेंजेस को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्किल सेट का चैलेंज हो गया और दूसरा माइंड सेट का चैलेंज हो गया। तो बिल्कुल ये सर। ये दोनों दोनों चीजें हम साथ साथ लेके चलेंगे आज की डिस्कशन में। जी सर। सर तो फिर इस हिसाब से हम सबसे पहले जो है वो स्किल सेट की तरफ बात करते हैं कि स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है उनके लिए। मतलब अगर हम जी, देखिए, उसको हम इस तरह से शुरू करते हैं कि जैसे अगर कोई शख्स अभी पढ़ रहा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट में है, तो ओके उसके उसके लेवल पे उसे क्या स्किल सेट चाहिए या क्या चीजें हैं जिसको उन्हें फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट करवाते हैं, जिसमें आपको प्रेजेंटेशंस देना होती हैं, जिसमें आपको मटेरियल प्रिपेयर करना होता है, जिसमें आपको रिसर्च करनी होती है और अपने आप को मौका मिलता है आपको प्रेजेंट करने का। बट दैट इज नॉट इनफ, बिकॉज वो एक करिकुलम रिलेटेड होता है, एक सेट एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा होता है। तो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको बेहतर करने के लिए आप लोगों से मिलें, आप बातचीत करें और फिर आप ऐसे कंटेंट ढूंढ लें जो कि आपको डे टू डे कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन स्किल सिर्फ एक फोकस्ड, एक स्मॉल एलिमेंट है टोटल कम्युनिकेशन स्किल का। उसके अलावा आपकी वर्बल स्किल्स आ जाती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपकी प्रोफेशनल जो स्किल्स होती है, जिसमें सेल्स स्किल्स हैं, आपकी मार्केट पिच है, आप अपने आप को कैसे पिच करते हैं, अपनी बात बिल्कुल को सर। कन्विंसिंगली कैसे करते हैं, तो ये चीजें आ जाती हैं।
उसके बाद उसके साथ साथ उन्हें ये ज़रूरत होती है, जो मैं खुद भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ, कि जब यंग बच्चे ग्रेजुएशन में या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में होते हैं, और उस वक्त उनको ये काफ़ी एक क्वेश्चन उनके जहन में आता है कि हमें कौन सी जॉब करनी चाहिए, यानी हम किस जॉब की तरफ जाएं। ये फैसला करना कि हमारा करियर क्या होगा, ये इतना इजी नहीं लग रहा होता। तो उसके लिए मैं एक थंब रूल बताता हूँ, और बहुत सारे टूल्स हैं इसमें जो लोग अपना शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, लेकिन मैंने उसको एक सिंप्लीफाई 3 चीज़ों के ऊपर सिंप्लीफाई कर लिया। नंबर 1 देखें, आपको जो भी काम करें या जिस चीज़ को आप अपना करियर बनाना चाहें, एक चीज़ मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे आप क्वेश्चन भी कर सकती हैं, वो ये है कि करियर और जॉब में क्या फ़र्क होता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बाद में एक्सप्लेन हम कर सकते हैं जब लेटर ऑन डिस्कशन में है। तो करियर के लिए जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपना करियर प्लान कर रहे होते हैं, तो 3 चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है, 3 ड्राइवर्स कह लिए। नंबर 1 वो पैशन होता है, जो आपके अंदर पैशन है, जिसको आप यानी जिसके ऊपर आप क्रेजी हो, जिसे जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे अंदर की एक ड्राइव है। वो ड्राइव किस चीज़ के बारे में है? बर्निंग कुछ डिजायर लोग हमारी। बर्निंग डिजायर कहते हैं वो, और जो वो चीज़ जो हमारे अंदर फायर इन द बेली क्रिएट करती है, कि यार हमें हमें हंगर होते हैं, हम कहते हैं भागो यार, ये किसी तरह मिल जाए और ये कर लें। तो अभी या मैं, जैसे कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत राग़िब होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अच्छी जॉब और सेल्स में जिनका पैशन होता है कि मैं सेल्स करूं और सेल की। कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमें एकदम लीडरशिप पोजीशन मिल जाए। तो ये आपके डिफरेंट पैशन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इंजीनियरिंग है, उसके बाद और चीज़ें बहुत हैं, टेक्निकल साइड है, सोशल मीडिया आजकल बहुत है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्टार्टअप बहुत लोगों को एक्साइट करते हैं। तो ये एक आपका पैशन हो गया। नंबर 2 जो चीज़ है वो नॉलेज है। जो आपका पैशन है या जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं, उसको आप जानते कितना है। अब ये कह देना कि हाँ यार मुझे तो स्टार्टअप, मैं तो खोलूंगा स्टार्टअप। स्टार्टअप किस फेजेस से गुजर के एक स्टार्टअप जो है वो एक कंपनी बनता है, और स्टार्टअप कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, ये एक पूरी जर्नी होती है, जो कि एट टाइम्स बड़ी चैलेंजिंग होती है। और हमें उन चैलेंजेस का अगर आइडिया नहीं होगा तो हम ये डिसाइड कर लें और फिर सिर्फ पैशन पर ड्राइव करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें उसका पूरा एक नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लेट्स से, मैं क्योंकि मिसाल अभी इस वक्त ले रहा हूँ उसकी स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप के अंदर अगर हमें ये आइडिया ना हो कि स्टार्टअप को बनाने में और चलाने के लिए हमें किन किन मालूमात का होना ज़रूरी है और क्या स्किल सेट होते हैं जो एक स्टार्टअप के लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि वो स्किल सेट आप एक्वायर कर सकें। तो ये नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए कि इसके साथ उसमें ये भी आप फैसला कर सकते हैं कि हाँ यार ये मेरा स्किल सेट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो चलो मैं ऐसा कोई पार्टनर ढूंढता हूँ जो इस पर्सपेक्टिव में स्ट्रांग अ होगा। काइंड ऑफ तो सेकंड, कोलैबोरेशन आप चाह रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि दो चीजें मैंने कही, पहली पैशन, सेकंड स्किल सेट, यानी आपकी नॉलेज, यानी उस नॉलेज में आपका स्किल सेट भी आ जाता है। अगर आप है नहीं तो आप एक्वायर कर सकते हैं, यानी आप हायर भी कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप, और आप ज्वाइन हैंड भी कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। नंबर 4th एलिमेंट है जो कि करियर में होना चाहिए। करियर के हम ड्राइवर्स की बात करते हैं, जिस चीज से करियर ड्राइव। नंबर 3 इज के वहां से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हो, ठीक है। यानी कोई भी आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज एज अ करियर अडॉप्ट नहीं कर सकते आप वहां से, अगर आपको कोई गेन्स, मॉनेटरी गेन्स नहीं हो रहे, क्योंकि वो आपकी सर्वाइवल के लिए एक पार्ट मनी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए, अगेन उसके ऊपर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें मनी एलिमेंट को निकाल देंगे तो वो फिर बिल्कुल एक हॉबी की तरह बन जाएगा, उससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, आप उसको प्रोफेशन नहीं बना सकते, हॉबी बना सकते। तो ये एक जो चीज़ है, ये स्टार्टिंग लोगों को लिए चैलेंज होता है, जो अभी डिसाइड करने जा रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए। उसके अलावा बेइंतहा सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया कम्युनिकेशन स्किल है। उसके अलावा इफेक्टिव राइटिंग, अगेन कम्युनिकेशन में ब्रॉडली आ जाता है। ईमेल राइटिंग सर बहुत काउंट जी, करती है इसमें। फिर ये है कि हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल, हाउ टू लीड अदर्स, हाउ टू हाउ टू लीड योर मैनेजर। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो कि आपको अपने करियर में काम आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कोई सेमेस्टर नहीं है, और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे हम जाके बता सकें
और ऑफन ऑफन ऑन एकेडेमिया जो है वो इनवाइट करता रहता है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को, लेकिन दैट इज नॉट एनफ. I believe that effort is there and that intent is very good, that which is very promising for the future. But at the same time, so far whatever has been done is not enough for the youth. तो ये एक गैप है जिसको जो हमारे सामने हैं ये भी सुन रहे हैं अगर, और वो जो लोग बाद में भी इसको सुनेंगे तो इस पे और करना चाहिए कि हम ये गैप कैसे फिल कर सकते हैं और अपने यंगस्टर्स को कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज देते हैं इन गैप्स को फिल करने. सर सरफराज का क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द बर्निंग डिजायर, क्योंकि हम बर्निंग डिजायर की बात कर रहे थे कि पैशन हो, जो आपने फर्स्ट क्वालिटी बताई है, फर्स्ट जो आपने इंग्रेडिएंट बताया, तो वो कह रहे हैं कि बर्निंग डिजायर जो है उसको फाइंड आउट कैसे किया जाए. मुख्तलिफ तरीके हैं. देखें, एक तो आप रोल मॉडल्स ले लेते हैं. जब आप अपने बचपन से बड़े होते हैं तो वो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं और आप उस हिसाब से इन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी को पायलट बनना अच्छा लगता है, किसी को आर्मी में जाना अच्छा लगता है, किसी को इंजीनियर बनना अच्छा लगता है. ये सब आपके पैशंस होते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे जैसे आपकी एज गुजरती है आप इवॉल्व करते जाते हैं और खुद ही रिफाइन होके आपकी एक बर्निंग डिजायर क्रिएट होती है. फिर अगेन व्हेन यू लुक अराउंड यू सी लीडर्स जो हाई स्टेशन लीडर्स होते हैं और फिर हम उन्हें एडमायर करते हैं. फिर हम चाहते हैं हम उन जैसा बने रिगार्डलेस ऑफ देयर फील्ड. वो गेम में भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, वो इंडस्ट्री में भी हो सकता है. तो हम इस तरह एक थोड़ी सी एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ जो रिजल्ट करती हैं आगे जाके हमारे पैशन को आइडेंटिफाई करते हैं. जी बिल्कुल सर. Sir, I do agree, but is our young generation ready to work so hard on their self to achieve the goals? देखें, सिंगली मैं लेबल नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कोई भी यंग लोग जो हैं वो या तो सारे रेडी हैं या सारे रेडी नहीं हैं. ऐसा नहीं है. केस टू केस डिपेंड करता है. मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो बहुत मेहनत करते हैं और जिनमें बहुत ट्रस्ट होता है. क्योंकि मैं एक खुद भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ. मैं ऑफ एंड ऑन जो है मैं इंटर्न्स लेता रहता हूँ तो और उसमें मुख्तलिफ वेराइटी के यंगस्टर्स आते हैं. कुछ ऐसे होते हैं कि वो एक ही दिन में सब सीखना चाहते हैं और बड़ी उनकी डिजायर होती है और जो काम उन्हें दो कोशिश करते हैं कि अपनी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से डिलीवर करें. फिर कुछ ऐसे भी आते हैं कि एप्लीकेशन तो अम्मा अब्बा के कहने पर भेज दी लेकिन इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हुए. तो आप इससे अंदाजा कर लेंगे एक दो एक्सट्रीम्स कैसी मैं बात कर रहा हूँ. इसके दरमियान में ऑफकोर्स हर लेवल का आता है. कुछ लोग आ जाते हैं लेकिन वो टाइम पास कर रहे होते हैं कि यार एट दी एंड हमें एक वो पेपर मिल जाएगा जिसपे लिखा होगा कि बड़ी अच्छी इंटर्नशिप थी और ये था. तो जनरलाइज नहीं किया जा सकता. लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जो बहुत कीन है, लर्न करना चाहते हैं. और आप अगर देखें तो हमारे बहुत सारे यंग जनरेशन के ऐसे स्पीकर्स हैं, ऐसे ट्रेनर्स हैं, ऐसे हर फील्ड में यंग लोग मौजूद हैं जिन्होंने सीखा है और दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ. तो इसलिए जनरलाइज लेबल नहीं किया जा सकता हम किसी भी चीज को. Sir Sarfaraz जो हैं, he is really impressed by your knowledge and experience, and he is glad to be a part of this session and the discussion. अच्छा सर, आपका वही क्वेश्चन कि जॉब में और करियर में क्या डिफरेंस है, प्लीज उसको एलैबोरेट कीजिएगा. देखें, जॉब अगर आप करियर को देखें ना तो करियर जो है वो एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में देखते हैं. एज अ प्रोफेशनल आप किस करियर में जाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं अपना सेल्स में करियर बनाना चाहता हूँ तो मैं मेरा प्रोग्रेशन यानी मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल ट्रेनी में ज्वाइन करूंगा, मैनेजमेंट ट्रेनी, और वहां से मैं चलते चलते चला जाऊंगा. और उस दौरान मैं अपनी जॉब्स जो है वो डिफरेंट कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल सेल्स में आगे डायरेक्ट सेल्स भी आ सकता है, इनडायरेक्ट सेल्स भी आ सकता है, एफएमसीजी भी आ सकता है, डिफरेंट चीजें भी. तो अब मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी, ये जरूरी नहीं है जो जॉब होता है वो पूरे करियर स्पैन का एक पार्ट होता है. ठीक है. और बहुत सारी जॉब्स मिलके एक करियर बनता है. तो इसलिए जो एक आपने आम बड़े और बुजुर्गों को कहता सुना होगा जो कि मैं बड़ा इस चीज के ऊपर मैं भी कन्विंस्ड हूँ. अपना कॉर्पोरेट करियर ओवर डिकेड ऑफ मतलब 3 डिकेड्स के करीब मेरा कॉर्पोरेट का स्पैन है कॉर्पोरेट सेक्टर में.
तो मैं चीज उम्मीद करता हूँ कि देखें, पहली जॉब इंसान को कर लेनी चाहिए, वो चाहे किसी भी किस्म की हो, ठीक है, बिकॉज वो जो आपको लर्निंग देती है वो आपको कोई और इंस्टीट्यूट या कोई और आपको ट्रेनर नहीं दे सकता। जॉब इटसेल्फ लर्निंग, लेकिन वो आपका करियर नहीं होती है। तो इसलिए बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे इस कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं, नहीं यार ये तो मैं तो इस किस्म की कंपनी में जाना चाहता था, ये इस किस्म की कंपनी में मैं क्यों जाऊं। तो इन द बिगनिंग आप अपने लर्निंग वाले जो दरवाजे हैं और उनकी खिड़कियां हैं दिमाग की, बिल्कुल खुली रखें, एक्सपीरियंस और के जो लिए भी ओपन जॉब हो जाना चाहिए हमें। एक्सपोजर लें और देखें कि प्रोफेशनल सेटअप में काम कैसे होता है। यू विल फाइंड डिफरेंट योरसेल्फ कि यूनिवर्सिटी में और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता है, और वो टोटली आप डिफरेंट एनवायरनमेंट पाएंगे। एंड अगेन सबसे इम्पोर्टेंट स्किल, लेट मी शेयर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो प्रोफेशनल्स को ग्रो करवाती है, लीडर्स को लीडर्स बनाती है, और डिफाइनिंग आपकी करियर का डिफाइनिंग एक एस्पेक्ट होता है, वो स्किल पीपल मैनेजमेंट है। वो अगर आप अच्छे से लोगों को मैनेज कर सकते हैं, इसमें नॉर्मली ये लिया आता है कि जी मेरे नीचे कोई काम करेगा तो फिर मैं उसे मैनेज कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने घर वालों को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने बहन भाइयों को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने दोस्तों को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, अगेन आप अपनी फैमिली में रिलेटिव्स को, फिर अगेन जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप अपने कोलीग्स को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने बॉस को कैसे मैनेज करते हैं, अपने बॉस के बॉस को कैसे मैनेज करते हैं, अपने इमीडिएट बॉस को कैसे हेल्प करते हैं कि वो अपने बॉस को मैनेज कर सकें। तो ये आपके जो हैं ये पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशन के लिए डिफाइन करते सर आपने कहा कि पहली जॉब जैसी भी मिले कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर दूसरी भी आपकी डिज़ायर जॉब नहीं मिले, तो ये वाला जो एक फेज़ है जिसमें आप ट्राई करते रहें, एक्सपोज़र लेते रहें, सर इसके लिए कोई लिमिट है कि 25 इयर्स तक वो 30 तक, कब तक आपको इस तरह से चेक करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने लिए कुछ आपका जो एक एलिमेंट है उसको फाइंड कर लेना चाहिए? इसके लिए कुछ है थोड़ा सा? हैं। हाँ, नहीं इसके लिए एक नॉर्मली एक अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन पहले करियर के 3 से 5 साल जो होते हैं वो आप कोई इतना इशू नहीं होता कि अगर आप उसमें एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपोज़र आप के होते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन करें, एक्सप्लोर करें, मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करें, मुख्तलिफ सेटअप में काम करें, एंड यू विल फाइंड योर वेज। उससे क्या होगा कि आप देखें, आपने एक आपका पैशन था जो आपने सोचा था, और एक जिसे हम कहते हैं हार्डकोर रियलिटीज होती हैं, ठीक है ना। उसको ये एक हमारा बड़ा अच्छा राइटर है जिसने बुक लिखी है गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस, तो वो उसको कहता है ब्रूटल रियलिटी, ब्रूटल फैक्ट्स। तो वो ब्रूटल फैक्ट्स जो होते हैं उसमें ये भी होता है कि जब आप कहीं जाते हैं, जब आप पैशनेट होते हैं किसी चीज के बारे में, और जब उसको आप करने लगते हैं तो कुछ और रियलिटीज सामने आती हैं। तो वो ब्रूटल रियलिटीज जब आप फेस करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आपका पैशन कितना प्रैक्टिकल था, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसलिए टू फाइंड दैट आउट, टू फिगर इट आउट के हाउ वुड यू लीड एज अ प्रोफेशनल, और हाउ वुड यू बिकम अ प्रोफेशनल, आपकी स्टेचर और आपकी हाइट कितनी होगी, इसके लिए आपका वो जो रब ऑफ है ना, वो कहते हैं वो जब व्हेन रबर टचेस द रोड, जब वो पंजाबी में हम कहते हैं रगड़ा लगता है ना, तो फिर रगड़ा वो रगड़ा जो है ना वो फिर आपको वो अब काम आपके आता लिए है। बहुत बड़ी लर्निंग होता है, बिल्कुल ऐसे ट्रू, ही। दैट्स ट्रू। जी, सर अगर जिस तरह हमने 2-3 कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की हैं, अगर हम सबके हवाले से 1-1, 2-2 क्वेश्चन्स कर लेते हैं कि वो जी उसको जी, किस तरह से लेके चलते हैं, तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल हमने जरूर। काफ़ी हद तक उन लोगों को अभी तक आपने उनके बारे में बताया जो इंटरव्यू की फ़ेज़ में हैं, जो जॉब हंट में बिज़ी हैं। वो लोग जो ऑलरेडी एक सर्टेन पोजीशन पे हैं और वो चाह रहे हैं कि उसी कंपनी में उधर ही रहते हुए मज़ीद ग्रो करें, उनके लिए क्या हो सकता है? मतलब उनके लिए ग्रूमिंग किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है और वो इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? इसके बारे में प्लीज़ बताइए थोड़ा। देखिए, एक तो सबसे पहले किसी भी प्रोफेशन के लिए अपने आप से ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि आप जिस रोल में हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं और जिस भी रोल में हैं, आप क्या उस रोल के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मीन्स और देखें, हम लोग जब एज एन ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट कह लीजिए, या जब हम हायर मैनेजमेंट पे जाते हैं और बात करते हैं, हम लीडरशिप टीम के साथ बात करते हैं, जी। तो उसको एक चीज क्लियर हम कोशिश करते हैं, और बहुत सी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर्स देमसेल्फ दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो चीज मेजर नहीं की जा सकती वो रिपीट नहीं की जा सकती।
बहुत ठीक है, खूबसूरत बात सर, एक दफा फिर से दोहराइएगा। जो चीज मेजर नहीं की जा सकती। जो चीज मेजर नहीं की जा सकती उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे आप देखें 100 मीटर की रेस है, वो 100 मीटर की रेस जो जीत गया, लेकिन वो कितने सेकंड में जीता। अगर वो अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है तो उसको वो मेजरमेंट ब्रेक करनी होगी, वो कितने सेकंड्स में उसने 100 मीटर जो है वो क्रॉस किया था। और इसी तरह ही अगर आप जॉब में आ जाएं तो आपको अगर सेल्स टारगेट दिया है, आप कितनी दफा अचीव कर रहे हैं, और उसका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, यानी रुपीज, मिलियन, डॉलर, वट जो भी है, वो कितना था। तो वो ये चीज अच्छा। और जब आप जॉब करने जाएं, चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में हो, यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये बात है कि अपने जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उनके बारे में भी वेरी क्लियर अबाउट इट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली स्मॉल मीडियम सेक्टर में इतनी ऑपरेट कर रही हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आपके कोई केपीआईज या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो उनको डिफाइन किया जाए। सिट डाउन विद योर बॉस, डिस्कस अबाउट इट, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, या व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड राइट डाउन फॉर योरसेल्फ, बेंचमार्क योरसेल्फ एंड राइट डाउन योरसेल्फ कि हाँ यार, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है मेरे बॉस की, मैं ये कैसे पूरी कर सकता हूँ। और वो पूरी करने के लिए उसके जो मेजरमेंट है वो आप जरूरी करें। और मेजरमेंट आप अपनी हर रोज कर सकते हैं, हर हफ्ते कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं। और आपको ये मेजरमेंट करने से और अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और आपको करते रहना सर चाहिए। ये अपनी अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करने का जो बेस्ट टूल है वो बताइए प्लीज। देखिए, मैंने जैसे कहा कि नंबर्स हैं, आप जिस भी रोल में हैं आप उसके 4 या 5 पैरामीटर ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे एक बात आपसे शेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि सेल्स के नंबर हैं। तो ये आपकी एक तो मंथली आपका सेल्स टारगेट हो गया कि ये कितनी सेल्स करनी है आपको महीने में। और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को बड़ा आसानी है, सबसे पहला जो टारगेट होता है वो सेल्स वालों को ही मिलता है, चाहे बाकी सब लोगों को। लेकिन आइडियली सब लोगों का टारगेट, इवन फाइनेंस वाले का टारगेट होना चाहिए। फाइनेंस का क्या टारगेट हो सकता है? रिपोर्टिंग एक्यूरेसी, यानी कितनी दफा गलती करते हैं, नेगेटिव भी आप काउंट कर सकते हैं ना, कितनी दफा गलती की। तीसरा सेल्स का है कि कितने टाइम आप अपना टारगेट अचीव करें, और वो टारगेट है क्या। लेट्स से अगर दो चीजों की कंपैरिजन हो सकता है, अगर आपने अपनी प्रोग्रेस देखनी, एक तो ये है कि पिछले महीने से इस महीने आपने कैसा किया, पिछले दिन से अगले दिन आपने कैसा किया। अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा भी इंप्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है यस, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक बिल्कुल है। ठीक। और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो सेकेंडली, इनको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें कि ये मेजर के क्राइटेरिया, इसी तरह ही आपके कस्टमर कितने आपसे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ये भी आपका एक रिलेशनशिप भी आपके सेल्स का हिस्सा होता है। मैं सेल्स वालों की क्योंकि मिसाल दे रहा था तो उनके लिए बात कर दूं कि एक और मेजरमेंट आप ये कर सकते हैं, कितने परसेंट कस्टमर आपको कंप्लेन करते नजर आते हैं। वो नॉर्मली होता है कि कंप्लेन तो सारी करते हैं, ऐसा नहीं है। जेन्युइन कंप्लेन जो है वो कितनी आपके पास आती है, और कंप्लेन कैसे रिजॉल्व करते हैं, आप हैंडल कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो चीजें होगी जो पास्ट की हैं, यानी आपने सेल वो मेजर कर सकते हैं जो कल गुजर गई, राइट। कल कितनी सेल की, आज होगी जब दिन खत्म होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इट इज जस्ट लाइक लुकिंग, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अपने बैक व्यू मिरर में देख रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लैग इंडिकेटर, यानी वो जो गुजर गया वो उसको हम आप बैक व्यू मिरर में देख सकते हैं। तो आप फ्रंट स्क्रीन में क्या देखेंगे? आपने सामने भी शीशा लगा हुआ है, खिड़की, आप ड्राइविंग व्हील पे बैठे हुए, आपने क्या देखना है सामने? सामने आप ये देख सकते हैं कि हाँ, आप आने वाले वक्त के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आपकी फ्यूचर सक्सेस का, जो वो स्टेप जो आपकी फ्यूचर सक्सेस का जामिन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने नए कस्टमर्स को विजिट करते हैं जो आपकी फ्यूचर की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारे लीड इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप अपना बनाएं, और सबसे पहले उस जॉब के साथ जस्टिस करें, और फिर आप डेफिनेटली प्लान करें, लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू, मीट डिफरेंट पीपल। उसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं जॉब की। एक बेसिक चीज जो हम डिस्कस करेंगे आज थोड़ी सी, वो जो हम बहुत सारे लेवल, और मैं खुद ये कल परसों मैंने एक छोटे छोटे ब्लॉगलेट्स से लिखता रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो मैंने कुछ लिखा, मुझे याद आया तो किसी हिसाब से, तो वो रेज्यूमे के ऊपर कि आई वाज स्ट्रगलिंग, मतलब कंसिडरेबली फॉर सम गुड years, I would say maybe 5-10 years, struggling to put my own resume right.
फॉर पीपल। ओके। ठीक है, तो ये एक एवोल्यूशन होता है और आप हमेशा उसको देखते रहें, रिव्यू करते रहें। हमारे नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी ये सीवी बन गया, कोई एक फॉर्मेट, अनफॉर्चुनेटली हमें अगेन बार बार वो पॉइंट आता है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मिल जाता है, भाई सबने ऐसा सीवी बनाना है, वो सारे वैसा ही बना देते हैं। और उसके बाद फिर वो जब तक चलता है चलाते रहते हैं, अनलेस वो किसी बेचारे मेरे जैसे के मत्थे लग जाए, जिससे उसको कहे कि भाई ये क्या किया तुमने। तो ये चीजें तो अगर बात हो रही थी, जो वो प्रोफेशन जो वर्किंग है, वो उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि वो अपना रिज्यूमे विजिट करें, बिकॉज दैट इज देयर वीजा, वीजा फॉर सक्सेस। वो वीजा ही लगा नहीं हुआ, बल्कि यूं कह पासपोर्ट है वो, वीजा तो बाद में बिल्कुल। लगेगा, पासपोर्ट नहीं है तो वीजा कहाँ लगना है। तो वो आपका रिज्यूमे आपके पासपोर्ट की तरह काम करता है, उसको साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर खाली जगह भी होनी चाहिए, उस पर कुछ वीजे और भी लगे होने चाहिए, तो उसका कुछ थोड़ा सा जो है उसको बेहतर करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिल्कुल एस्पेक्ट है, सर, और वो इसके बहुत सबके लिए सारे। एक ही नहीं, ये थोड़ा कस्टमाइज होना चाहिए जो आपकी स्किल्स को, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जी बिल्कुल ऐसा होता है, सर जो चलिए। रोल, सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं यहाँ पे, जो रोल होता है ना, जो रोल आपके सामने आता है, फॉर एग्जांपल एक ओपनिंग मिलती है, वो कस्टमर केयर की ओपनिंग, उससे पहले हो सकता है आपने सेल्स में जॉब की हो, लेकिन एज अ सेल्स पर्सन में भी आपने कस्टमर केयर के एलिमेंट भी कुछ टच किए होंगे। ये तो मैं बिल्कुल अर्गज यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सीवी को ओवरस्टेट कर दें या उसको तोड़ मरोड़ के, उसको झूठ के बिना पे की बेसिस पे आप उसको कहें। आप एक्चुअली आप गौर करें तो आपने हर एक रोल में आप मुख्तलिफ चीजें कर रहे होते हैं। किसी में आप थोड़ी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, किसी में आप अपनी बिल्कुल सेल्स कर रहे होते हैं, किसी में कस्टमर केयर का भी एलिमेंट होता है। तो वो एलिमेंट्स निकाल के उनकी अचीवमेंट हाईलाइट करें अपने सीवी में। तो उस एंगल पे आपने क्या चीज किया, ताकि जो लोग आपका सीवी पढ़ सकें, वो इसलिए पढ़ रहे होते हैं, या उनका मकसद ये होता है कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं। उनका ये मकसद हरगिज नहीं होता कि आपने पिछली ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल अदा किया था। तो नॉर्मली हमारे सीवी रोल से भरे हुए होते हैं, अचीवमेंट से नहीं भरे होते। अचीवमेंट अट्रैक्ट करती है लोगों को, आप रिक्रूटर को तो अचीवमेंट अट्रैक्ट दैट्स करेंगे वेरी ना। गुड, दैट्स वेरी गुड। जी। जी प्लीज इंशाल्लाह सर, सर। आपसे ज़रूर जो है वो थोड़ा-सा टाइम निकाल के तो हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए कि किस तरह हम रिज़्यूमे राइटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत मतलब स्पेसिफ़िक करके, स्पेसिफ़िक रोल के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक ही फॉर्मेट होता है और उसपे सभी लोग काम कर रहे होते हैं। सर ये मेरी एक थॉट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इट्स अ वेरी फेमस सेइंग और मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। यू आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। Put your time, effort and money into training, grooming and encouraging your greatest asset. क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपका देखें, ह्यूमन बीइंग, आप एक चीज जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, वो आपकी अपनी नॉलेज है, आपका स्किल सेट है। देखें, आप पैसे अर्न कर लें, आप बड़े से बड़ा आदमी बन लें, आप प्रॉपर्टीज खरीद लें, आप जो मर्जी कर लें, मॉनेटरी यानी जो भी आप सक्सेस का आपका डेफिनेशन है, बेहतरीन घर हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, कुछ भी आप कर लें, ये सब चीजें आपकी जो है ये कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से आपसे छीन सकती है। लेकिन आपका जो अपना दिमाग, आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, आप खुद जो है, वो आप अपने आप को कभी अपने खुद से अलग नहीं कर सकते। अपने खुद के ऊपर काम करें। वो जो इकबाल हमारे जो फिलोसोफर पोइट हमारे रहे हैं, उन्होंने बड़ी खुदी के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको उसको थोड़ा पढ़ें, उसको फॉलो भी करें, क्योंकि जी, वो खुद ही यही है कि आप अपनी सेल्फ को क्या कहाँ, सेल्फ स्टीम भी है और सेल्फ भी है। सबसे पहले सेल्फ है, स्टीम बाद में बनती है, जब आप उसको उसको उस खुदी को और उस सेल्फ को आप ग्रूम करते हैं, तो फिर एक लेवल आता है कि हाँ जी। आप कहते हैं हाँ मेरी ये पहचान है। जी, सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इकबाल का शेर है, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो मेरे ख्याल से वो स्किल्स की बात कर रहे हैं कि आप लोग किस तरह से खुद को ग्रूम करते हैं आने वाले वक़्त के लिए। तो बिल्कुल सही कहा कि इकबाल की, अगर शाहीन की, इकबाल के जवान की बात करें तो वो ऑब्वियसली खुदी के बारे में भी उन्होंने कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल वो ऐसे ही है। वो खुदी को कर बुलंद इतना, तो वो आपकी यानी आप अपने आप को इतना ग्रूम कर लेते हैं कि योर डेस्टिनी एक्चुअली, जो मतलब है उस शेर का, शायद मैं थोड़ी जी, गलती जी। कर गया हूँ पढ़ने में, जो मकसद उस शेर का है या जो मतलब है, वो ये है कि आप अपनी खुद डेस्टिनी डिफाइन कर सकते हैं अपने ऊपर काम करके। बिल्कुल ऐसे है यानी सर। आपने कल को क्या बनना है, ये आपके अपने हाथ में है।
आप मेहनत करें, आप उन स्किल सेट्स पे, उन एट्रीब्यूट्स पे तवज्जो दें जो आप समझते हैं कि आपको एज आइडियल प्रोफेशनल बनाने में काम करेंगे, आइडियल ह्यूमन बीइंग बनाने में काम करेंगे, और उनको आप आगे लेके चल सकते हैं, उनके जी ऊपर आप मेहनत करें। सर, ये बीना मंजर जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका क्वेश्चन बड़ा थोड़ा रिफ्रेशिंग और डिफरेंट सा है। वो कहती हैं बहुत एक्सेसिव क्रिएटिव ब्रेन का क्या करें। आई थिंक शी गॉट वन, और वो उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं एंड शी वांट्स सम सॉल्यूशन फॉर दैट। देखिए, क्रिएटिव ब्रेन्स तो हमें चाहिए, ये तो हमारी यानी पाकिस्तानी कौम के लिए आप लोग एसेट हैं अगर आप लोगों का क्रिएटिव ब्रेन है। मैंने अगेन आपको ये कहा कि अगर आपका क्रिएटिव ब्रेन है तो ऑफ कोर्स आपके उसमें पैशंस भी होंगे कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल फिर उस बिल्कुल क्या क्रिएट करने के लिए मैंने जो बाकी दो एलिमेंट, यानी पैशन तो आपका डिफाइन हो गया, उसके बाद बिल्कुल दो एलिमेंट वो पूरे करेंगे, उसके बारे में आपको बिल्कुल कितनी नॉलेज है, यानी बिल्कुल, क्रिएटिव तो है, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे कर, और फिर उससे आप क्या आपने जनरेट कर सकते हैं। देखिए, अपने लिए आपने कोई दो चीजें होती है ना। एक तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं, अपनी अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, एक आप दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो आप ऐसे मॉडल्स की तरफ भी आए हम लोग, और करंटली इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जो बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं कि नौजवान, देखिए हमारे बहुत ज्यादा परसेंटेज आने वाली, और अभी भी इस वक्त हमारे ऐसे लोग हैं जो यंग हैं, मतलब ओवर 40% जो है वो हमारी पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है, और अगले शायद आने वाले चंद सालों में 20 से 25% ऐसे लोग होंगे जिनके पास जॉब नहीं होगी। तो वो जॉब ना होना एक और बात है, और जॉब क्रिएट कर लेना वो, आप अपने लिए भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, आप आगे 4 लोगों को और भी जॉब दे सकते हैं। बिल्कुल तो हमें बिल्कुल ऐसे लोग चाहिए, एंटरप्राइजिंग लोग चाहिए, जो जैसे ये इन्होंने सवाल किया, और जिनसे ये क्रिएटिव नहीं है, तो अगर ये क्रिएटिव है और आई एम श्योर होंगी भी, तो ये वो चीज क्रिएट करें जिसमें ये खुद भी इंगेज हो, और जिसमें और लोगों को भी इंगेज करें, और इकोनॉमिक नहीं, सोशल बेनिफिट्स भी हों। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एक्चुअली सर, अगर आपके पास पैसे हों हाथ में और आपके सामने ऑप्शंस हों डिफरेंट, उसमें आप डाइन आउट भी कर सकें, उसके अंदर आपके पास ये हो कि आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, उसके पास आपको ये हो गया आप वो एक गेट टुगेदर कर सकते हैं, और वहाँ पे एक ऑप्शन ये हो कि आपको कोई कोई ऐड नजर आ जाए जिसमें ट्रेनिंग या ग्रूमिंग की बात हो, तो ज्यादातर लोगों का रुझान ये क्यों होता है कि वो उस चीज को स्किप कर देते हैं और जो उनकी मतलब दूसरी एक्टिविटीज हैं वो उस पर स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर इसकी क्या रीजन हो सकती है? देखें, इसकी रीजन बहुत दुख दुख यानी दुखी कर देने वाली रीजन है। मैं दुखी करना नहीं चाहता, लेकिन अगेन आपका क्वेश्चन है, उसके साथ आपने थोड़ी गूगली कराई है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि उसको मैं प्यार से खेलूं। देखिए, बात यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों की वैल्यूज और प्रायोरिटीज चेंज हो गई। ठीक है, ओके। हम लोग बहुत जल्दी में हैं। हम लोगों से मुराद हमारी यंग जनरेशन, हम बिल्कुल इवन बिल्कुल हम हर चीज जल्दी से हासिल करना चाहते हैं। हम उस मोमेंट को जीना चाहते हैं जिस मोमेंट में आज है। हम फ्यूचर का नहीं सोच रहे होते। बहुत शॉर्ट साइटेडनेस हो गई है हमारी। तो हम करीब को, यानी हमें इमीडिएट प्लेयर इसमें मिलता है कि हम बाहर जाके खाना खा लें, ठीक है, दोस्तों के साथ पार्टी कर लें, हमें वो अजीज होता है। और ऑफ कोर्स एक एज के साथ ये चीज डेवलप होती है कि आप कल के लिए कितना सोचते हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आपको अपने ऊपर भी साथ इन्वेस्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली वो एलिमेंट मिस होना शुरू हो गया है, और जहाँ पे हमें लर्निंग का कोई एस्पेक्ट नजर आता है, या जहाँ पे वो कोई बात करने लगता है, नहीं यार ये क्या बोर गुफ्तगू है। आप सोशल मीडिया को ले लीजिए, आप जितनी ऊट पटांग तस्वीर या ऊट पटांग चीज लगाएंगे वो सबसे ज्यादा वायरल होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप कुछ भी नहीं, ये मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद अभी आई वुड से हम लर्नर ऑन सोशल मीडिया, तो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि यार अच्छा ये चीज लगाई। मैं जब कोई चीज लगाता हूँ कि मेरे ख्याल में मैंने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है, जिससे बहुत से लोग फायदा उठा लेते हैं, आप यकीन करेंगे वो मुझे नो उसकी लिफ्ट, कोई नो लिफ्ट नहीं, उसका नो लिफ्ट। लिफ्ट का आ हाँ, जाता है मैं अपनी अजीब सी कोई तस्वीर लगा दूंगा जहाँ पता नहीं मैं क्या कर रहा था, कहीं खड़ा था 4 लोगों के साथ, या कोई हाथ मिला रहा था, या तकरीर कर रहा था, या जो भी वो, उसका किसी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन लेकिन वो उसके ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह लिख लिख के, और पता नहीं क्या क्या लिख लिख के,
और वो हंड्रेड्स में लाइक्स चले जाते हैं और ये हो जाता है। तो ये बिल्कुल चीज ऐसे। देखें, ये चीज अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया की गलती नहीं है। ये सोशल मीडिया एक आईना है, ये हमारे लिए एक आईने की तरह है ना, क्योंकि हम कौन लोग हैं, हम लोग ही तो हैं सोशल मीडिया। तो बिल्कुल सर हमारे ऐसे। लोग कैसे, हम कैसे सोचते हैं, ये सोशल मीडिया से रिफ्लेक्ट होता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो उनका यूट्यूब चैनल है, मुनासिब नहीं होगा नाम लो, वो बड़ी सीरियस किस्म की वीडियोस बनाते हैं और इज वीडियोग्राफर, और उनके अपने वीडियो लॉग्स भी होते हैं। तो वो एक दिन मेरे साथ, मैं और वो बैठे हुए, तो वो शेयर कर रहे कि एक कोई ब्रूटल एक्सीडेंट था अनफॉर्चुनेटली, जिसमें नहीं ऐसा सीन था जो हम नॉर्मली नहीं देखना चाहते हैं। वो उन्होंने मतलब अपलोड किया ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे मैंने कहा ना, वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वो शेयर किया, कहते हैं वो उन सबसे उनकी कामयाब तरीन वीडियो पोस्ट थी। तो सर मीन्स हम अवॉइडेंस लोग, देखना चाहते हैं कि मतलब बस थोड़ा ड्रामा मिले, कोई ट्रेजेडी मिले, इस टाइप की हाँ चीजें कोई देखना चाहते ट्रेंडी मिले, किसी मतलब किसी की बुराई दे, किसी का जोक मिले, किसी मतलब हंसने को, खेलने को। वो देखें बहुत पहले एक राइटर है नसीम हिजाजी, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। तो उनका एक ड्रामा आया करता था, खाक और खून, या इस तरह खून का दरिया, ये कुछ ऐसा उनका था। वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को उन्होंने बड़ा ड्रामेटाइज अंदाज में लिखा है। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, उर्दू उर्दू की हैं, और अगर आप में से कोई भी और सुनने वाले पढ़ना चाहें तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं। मेरा बचपन उन किताबों के साथ जुड़ा हुआ। तो वो उसके ऊपर एक ड्रामा बना, और उसमें एक रीजन जो बताई गई इस्लामिक डाउनफॉल की, जो इस्लामिक एम्पायर थी उसकी डाउनफॉल की, वो ये थी कि हम ये इन चीजों में पड़ गए। ये इन जिसे वो कहते हैं ना, हम वो शॉर्ट टर्म मजा लेने वाली चीजें, चस्के लेने, ये चुटकुले सुनने और मिमिक्री के ज्यादा खुश होना कंपेयर टू सीरियस थिंग, फजूल की, यानी मैं इंटेलेक्चुअल शायरी की बात नहीं कर रहा, फजूल की शायरी को एंजॉय करना, गाने और बजाने। और आप मुगल एम्पायर को देखें, मुगल एम्पायर की डाउनफॉल के रीजन क्या थे? वो जब हैं। वो बिल्कुल ऐसे, कामयाब बिल्कुल कब थे? ऐसे, जब देवर टफ इन द बैटलफील्ड। वो बिल्कुल ऐसे। वो तो कमांडर होना चाहिए था, कमांडर इन चीफ होता था, जो कि खुद जानता था कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और वहां से वो जब बैठ के वो शेर व शायरी और वो क्या और उसे सर कहना मैं चाहिए, यहाँ पे महफिलें बननी। माजरत के साथ, सर माजरत के साथ जो वो शेरो शायरी कर गए हैं, कोई मेरी कब्र पे आए क्यों, आगे दिया जलाए क्यों। सर मतलब ये भी एक किस्म का वो हमारी आने वाली नस्ल को एक ना खत्म होने वाला, उसको आप कहें कि वो एक चीज दे गए हैं कि जो भी उसको पढ़ेगा वो वहां से नेगेटिविटी, सैडनेस और बिल्कुल इस तरह की चीजें वहां से लेगा, कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आती उसमें। तो नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपके साथ। जी असल जी में जी देखिए, ये हमारे सर, हम हाउ वी टेक द थिंग्स। मैं गालिब का खुद बहुत बड़ा जी। सर मैं बहादुर अब तो शाह की मुझे बात कर रही हूँ, मैं बहादुर शाह की बात जी कर जी, रही क्या था, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार हूँ। दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार। तो बिल्कुल देखें आप ये जो शायर होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। इनकी नेचर बड़ी सेंसिटिव होती है, चीज़ों को सेंसिटिव लेते हैं, और छोटे छोटे एहसासात को ये लफ्जों में डालकर हम तक पहुंचाते हैं। देखें, ह्यूमन बीइंग विदाउट इमोशंस तो कुछ नहीं है ना। सर ऐसे ही है। हमने और किसी और जानवर में, या जो इवन अब हमारे वो रोबोट्स बन रहे हैं, जो जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जाती है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन स्टुपिडिटी से बेहतर नहीं है। ओके। बात समझ रही है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन स्टुपिडिटी से बेहतर नहीं हो सकती कभी। ह्यूमन स्टुपिडिटी ये है कि ये लर्न करते हैं, हम लर्न करते हैं, हमारे में सेल्फ लर्निंग है। तो अगर हम एहसासात को समझना चाहते हैं, तो हम उस शायरी को पढ़ें और अपने एहसासात को, अपने और दूसरों के एहसासात को समझें कि क्या ये सोचने वाला इस एंगल से भी सोच सकता है। लेकिन आप ये नहीं है कि उसके गम में आप बैठ के तो दरबार में चले जाएं और मलंग बन जाएं और फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब जी, जी, देयर हैज सर टू मैं बी अ पर्पस करना ऑफ लाइफ ना। चाहूँ देखिए, जैसे लाइफ में, सॉरी मैं थोड़ा सा एक लास्ट ऐड कर जी, दूं, लाइफ में ना पर्पस रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, और लाइफ बिल्कुल का सर। पर्पस समझना भी बहुत जरूरी
जी आप कंटिन्यू। हाँ, बिल्कुल वही वाली आपकी बात, वो पहला इंग्रेडिएंट मुझे याद आ गया है कि आप अपना पैशन, अपना बर्निंग डिजायर फाइंड करें। वो जो पहली आपने कहा, जो इंग्रेडिएंट में से पहली चीज है, बिल्कुल आपको वो अपना पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है और आपको करना क्या है। और सर ये मैं आपसे, जहाँ तक लिटरेचर की बात हो रही थी, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही थी कि जब ये इंग्लिश वॉर्स हुई उसके बाद उन्होंने काफी अरसा तक अपने लिटरेचर में कोई जो है वो इस तरह की सैडनेस और इस तरह की किसी फीलिंग को उन्होंने डोमिनेंट नहीं होने दिया। तो इस तरह बहुत सी चीजें हैं जो मतलब कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं इस मतलब अगर कोई आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है सोसाइटी पे, तो उसकी बैक पे बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, ग्रूमिंग की तरफ आ जाते हैं। सर एक मेरी लास्ट जो कैटेगरी जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो लोग हैं जो जॉब पे हैं लेकिन वो अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं। तो उस वक्त उनके पास कौन सी टूल किट होनी चाहिए कि वो पहले से बेहतर जगह पे मूव कर सकें। ऑब्वियसली आप किसी बेहतर ऑप्शन की तलाश में ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, तो उस टूल किट में क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए इसके लिए सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो जो भी जॉब ओपनिंग उनकी डिजायर नजर आती है उसके बारे में अपडेट रहें, यानी मार्केट में इन रहें, ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज का आइडिया होता रहे। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि वो इंसान रेडी है जॉब स्विच करने, क्योंकि जॉब स्विच के लिए रेडीनेस का होना भी जरूरी है कि पहले आप क्या वाकई उस जॉब के लिए रेडी हैं। अगर आप समझते हैं इंटरनली कि हाँ आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट मौजूद है, आप you are at the right time also to switch your job as a career, तो आप उसके ऊपर सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए आपको इन्वायरमेंट का कि आप कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। फिर बेसिक से स्टार्ट, वापस बेसिक से पहली बात अपना सीवी ठीक रखें, सीवी को इम्प्रूव करते हैं डेली वीकली, अपडेट करें, उसको अपडेटेड बनाएं, और जो आप डिजायर्ड जॉब करना चाह रहे हैं या डिजायर्ड कंपनी है उस कंपनी के हिसाब से अपनी अचीवमेंट्स और अपना जो सीवी है उसके अल्फाजों का चुनाव उस तरह से करते रहे। सेकंड चीज जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक हो गया। सर सेकंड अब चीज जो कुछ है लोग वो, ऐसे होते हैं जो जॉब करते रहते हैं लेकिन उसके, सर जी जी हेलो, प्लीज, जी प्लीज जो कंटिन्यू लोग करें। जॉब से अपने बिजनेस की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जिनका ट्रेंड है, आपको क्या लगता है कि उनको भी अपनी स्किल्स को ग्रूम करने की जरूरत है इफ दे आर गोइंग टू बी ओन बॉस? समीरा, समीरा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं थोड़ा पिछला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं जी हुआ, यानी जरूर। स्किल सेट में मैंने सिर्फ सीवी का बात किया। सीवी जी के सर। अलावा आपकी नेटवर्किंग आपको बहुत हेल्प करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको राइट जॉब सर्च करने के लिए, देखें जॉब सर्च करना जो है वो एक किस्म का प्रोजेक्ट है। ओके। उस प्रोजेक्ट को जब तक आप अचीव नहीं कर लेते आप खत्म नहीं कर सकते, तो यानी प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हुआ। प्रोजेक्ट में और डेली काम में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि प्रोजेक्ट के सर्टेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, वंस दोस ऑब्जेक्टिव्स आर मेट प्रोजेक्ट इज काइंड ऑफ क्लोज। तो आप अचीव्ड। अगर अपनी पहुंचने की जगह पे पहुंच गए हैं तो वो आपका प्रोजेक्ट कंक्लूड हो गया है और आपकी अचीवमेंट हो गई है, दैट इज योर अचीवमेंट। यानी प्रोजेक्ट क्लोज मीन यू हैव अचीव्ड योर गोल्स। तो अब आप अपनी पसंद की जगह पे पहुंचने तक आपने एफर्ट क्या करनी है, वो एक पूरा प्रोसेस है, उसके कई चैनल्स हैं, उसमें कई आपके माइलस्टोन्स हैं। सीवी मैंने पहला बताया, सोशल नेटवर्किंग पहला है, सोशल मीडिया पे इन रहना पहला है, फिर जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर उसके बाद जॉब हंटर्स हैं। तो ये सब चीजें, और फिर उसमें प्रोसेस इटसेल्फ है कि अगर आपको कहीं पे आपका सीवी एक्सेप्ट हो गया है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, तो फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू के लिए किस तरह से तैयार होंगे। उसके बाद फाइनल आप जब लेट से इंशाल्लाह जो भी साथ चाह रहे हैं उसको उनको डायरेक्ट जॉब मिल गई, तो उस जॉब पे पहुंच के उस जॉब को देखें आपने अचीव कर लिया, लेकिन अगर आप रिटेन ना कर पाए, वहां डिलीवर ना कर पाए, तो कहते हैं ना सिफारिश, अक्सर लोगों के जहन में हमारे, मेरे तो अक्सर लोग मुझे अप्रोच करते रहते हैं जो इस ख्याल से होते हैं कि जी बगैर सिफारिश के जॉब नहीं होती। सिफारिश के साथ जॉब मिल जाती है, कामयाबी नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐसे है। और नाकाम और अगेन इसकी कंटिन्यूएशन ये है कि नाकाम बंदे को ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखती कभी भी। ऑर्गेनाइजेशन देखें एक बड़ी मटीरियलिस्टिक सी चीज है, ठीक है, बहुत, इसीलिए वो कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ शादी नहीं करना चाहिए, फ्लर्ट करना चाहिए। ठीक है, वो फ्लर्ट क्यों, क्या आप तरक्की नहीं कर सकते अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ शादी करके बैठ जाए। ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन ठीक है आपको ग्रूम कर रही है, आपका स्टेशर बढ़ा रही है, आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दे रही है, वेरी गुड, आप कंटिन्यू करें। और अगर आपको समझता है कि आपकी एबिलिटी ज्यादा है, मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन।
एंड सेम ट्रस्ट टू मी सेम ऑर्गेनाइजेशन विल डू विद यू, कि अगर दे वो आर देख ले कि जी आप ग्रो नहीं कर रहे तो वो आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे, नहीं आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपको 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे बाहर निकालते हैं। क्यों? बिल्कुल और ऐसी है, स्पेशली ये जो कोविड की सिचुएशन हुई है इसके बाद तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती किसी अंडर परफॉर्म को रखना। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेट नहीं है भी है और है भी। अनफॉर्चुनेट कैसे नहीं है इसलिए आज से कि ऑफकोर्स लोग जो बेचारे अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं उनके लिए अफसोस होता है। और अनफॉर्चुनेट क्यों नहीं है वो इसलिए है कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी तो बाकी लोगों का रिस्क चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन लोगों को यानी ये फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है कि यानी वो मदद करती रहे लोगों को, यार आप कोई बात नहीं अंडर परफॉर्म करो हम ठीक है बिकॉज यू आर अ सन ऑफ फलाना और ये वो, तो ये ऐसा नहीं होता है जिंदगी। ऑफ कोर्स आपको मौके मिल सकते हैं, आपकी सोशल पोजीशन की वजह से आपको चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बगैर आपका गुजारा नहीं। सर यहाँ पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी और फिर हम इसको थोड़ा वाइंड अप करने की तरफ आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जिस तरह सिचुएशन चल रही थी ऑब्वियसली उसमें भी ज़रूरी था कि आप अपनी स्किल्स को ग्रूम करें, लेकिन सर अब एक ऐसा है कि बिल्कुल नई सिचुएशन है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस टाइम पे ग्रूमिंग ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? देखिए इवन मोर इम्पोर्टेंट मैं ये कहूंगा कि ग्रूमिंग से मुराद हमारी क्या है कि हम स्किल सेट इम्प्रूव करें, हम अपने बिल्कुल एटीट्यूड सर, को इम्प्रूव करें, हम अपने आप को बेहतर करें। तो बेहतर करना तो और जरूरी हो गया क्योंकि अब देखें ये जो नया कल्चर है, आप बड़ी बड़ी कंपनीज को, गूगल को उठा के देख लें, फेसबुक को उठा के देख लें, ये किसी को क्वालिफिकेशन के बेस पे नहीं ले रहे और ना ही हमारी अब कंपनीज पाकिस्तान में भी लेंगी क्वालिफिकेशन की बेस पे। हमारे स्किल सेट की बेसिस पे एवेल्युएट किया जाएगा, यानी कैंडिडेट को ये देखा जाता है वो क्या डिलीवर कर सकता है, वो क्या सीजीपीए लेके आया है। ये कॉलेज की यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक गिमिक कह लें है या एक हमारा यानी वो शराब जिसे बोलते हैं ना, यानी वो दूर से रेत में दूर से पानी नजर आता है, तो ये वो वाला है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं वहां पहुंचते हैं। तो ये जब आप पहुंचते हैं जॉब में लैंड करते हैं तो आपका सीजी पे पीछे रह जाता है, आपकी डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। और वो वैल्यू एडिशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी ग्रूमिंग करके, अपने आप बिल्कुल को अपनी प्रोफेशनल हाइट बढ़ा के। और वो कहाँ से बढ़ सकती है? आपकी नॉलेज से, आपकी ट्रेनिंग्स आप कर सकते हैं, अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजें। और ऑफ कोर्स इसमें गाइडेंस जो हम लोग जो ट्रेनिंग वगैरह का मकसद तो यही होता है ना, देखें अब तो मकसद यही होता है कि लोगों को नई सोच देना कि यार हाँ ये काम करते हो, इसको इस बेहतर तरीके से कर सकते हो, और वहां से लोग फिर सीखते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो ट्रेनिंग को भी एज अ फन डे समझ के और वो भी जाया करते थे। तो ये चॉइस इज आवर्स, चॉइस इज बिल्कुल। ऑन अस। सर ये आज जो हमारी तकरीबन 1 घंटे की डिस्कशन हुई इसमें ये पता चला कि आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर्स हो या आप लाइक इस तरह से कि फील्ड में नए हैं, आपने जॉब स्विच करनी है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वट एवर इज़ योर पोजीशन, आपके लिए ग्रूमिंग ट्रेनिंग जो है वो बेहद ज़रूरी है। ये बात हमारे सामने आई। सर ऑब्वियसली इसके लिए कुछ गवर्नमेंट जो है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने लेवल पे चूँकि अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, हर शख्स को पता है कि स्किल्स के बगैर काम नहीं चलेगा। वो भी अपने एंड से कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सर वो थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली हमें इंडिविजुअल लेवल पे इसके लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना है। अगर हमें लग रहा है कि हमने इस स्पेसिफिक फील्ड में काम करना है और हमारी ये स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, जो उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है हमारी, तो हमें उसको डेवलप करना है देखें अपने मैं लेवल। उसमें सॉरी आपकी बात काट जी, रहा हूँ जी, जी माजूर सर के प्लीज़। साथ। देखें उसमें एक चीज ध्यान में रखें कि हम घोड़े को पानी के पास लेकर जा सकते हैं खींच के, ठीक है, जी, जी। उसको पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर ऐसे ही है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही भी ऑर्गेनाइजेशन या जहां से भी कोई एफर्ट्स होती हैं वो ये होती हैं कि हाँ आपको सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन सीखना तो उसने है जो सीखने की जरूरत के साथ बैठा हुआ है। जिसको जरूरत नहीं है वो तो आप किसी भी इन्वायरमेंट में बिठा लें वो कुछ नहीं करेगा। जी। जी सर मैं कुछ ये आखिर में 1-2 अपनी थॉट शेयर करके तो मैं इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाती हूँ। जी प्लीज जी। मेरे ख्याल से हमें वो फाइट और फ्लाइट वाली चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। हमें वहाँ खड़े होके फाइट नहीं करना है कि अगर नहीं हमें कंपनी करवा रही या हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है,
तो हमें अपने लेवल पे कोई इनिशिएटिव लेना है और हमें इस तरफ आना है, क्योंकि अब हम सब इस बात को, इतनी डिस्कशंस होती हैं हमारे भी इधर ये बैठक में और भी बहुत जगहों पे हमें नजर आता है, और ये चीज जो है वो प्रूव हो चुकी है कि स्किल्स के बगैर गुजारा नहीं है। तो आपकी जो भी फील्ड है आप उसके लिए अपनी कॉम्पिटेंसीज जो है वो डेवलप करें, उसके लिए प्रोफेशनल्स हैं आपके इर्द गिर्द, आपको बहुत सी चीजें वैसे ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेकिन इफ यू वांट टू गो फॉर सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज यू शुड जॉइन दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। इवन अगर मुझे अभी भी कुछ ऐसा लगे कि आई शुड गो फॉर दैट, और मैं मतलब और सब चीजें ड्रॉप करके आई वुड लाइक टू गो फॉर दैट। ये मैं, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अट्रैक्ट करने की जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज लगती है वो यही होता है कि आप किस तरह से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, एक स्टेप आगे जा सकते हैं। सर मैं चाहूंगी कि आप कुछ लास्ट वर्ड्स कहें और हम इसको खत्म करें प्रोग्राम को फिर। जी। थैंक यू वेरी मच सुमेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया यहाँ पे, और आपके व्यूवर्स जो हैं और आपके फॉलोअर्स जो हैं वो उनको मेरे लिए मौका था कि मैं उनसे अपनी बातें शेयर कर सकूं। और सर हमें भी बहुत सीखने का मौका मिला, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और बाकी ये है कि मैं ऑल द बेस्ट, जो भी लोग लिसनर अभी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, उन सब के लिए माय बेस्ट विशेस, और कीप ग्रूमिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे व्यूअर्स के लिए भी बहुत सी प्रेयर्स हैं, और इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और आपने हमसे बहुत जो है वो प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए जिनको अगर हम अप्लाई माय करें तो प्लेजर। इंशाल्लाह हम जरूर ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।